नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक और एआईबी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का सीरीज, जो कि 20 क्वेश्चंस का सीरीज है, जिसमें आपको पूरा का पूरा हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा ये एमसीक्यू। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीवानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आलोक में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तब करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, वाद पत्र में दिए गए प्रमाण। ऑप्शन बी, लिखित बयान में दिया गया प्रमाण। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, ना तो ए और ना ही बी। इस प्रश्न का सही आंसर आपको देना है, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के लिए निम्नलिखित में से किसे दीवानी प्रकृति का मुकदमा नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए, स्वैच्छिक भुगतान या भेंट की वसूली के लिए मुकदमा। ऑप्शन बी, मताधिकार के अधिकारों के लिए मुकदमा। ऑप्शन सी, विशिष्ट राहत के लिए मुकदमा। ऑप्शन डी, पूजा के अधिकार से संबंधित मुकदमा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वैच्छिक भुगतान या भेंट की वसूली के लिए मुकदमा। प्रश्न, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिनिधि मुकदमे में रेस जुडिकेटा के सिद्धांत को लागू करता है? ऑप्शन ए, धारा 2 स्पष्टीकरण 5। ऑप्शन बी, धारा 2 स्पष्टीकरण 6। ऑप्शन सी, धारा 2 स्पष्टीकरण 7। ऑप्शन डी, धारा 2 स्पष्टीकरण 8। इस प्रश्न का सही उत्तर देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 2 स्पष्टीकरण 5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए सम्मन जारी नहीं करेगी? ऑप्शन ए, यदि प्रतिवादी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर रहता हो। ऑप्शन बी, यदि प्रतिवादी न्यायालय से 40 मील के भीतर रहता हो। ऑप्शन सी, यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 मील दूर रहता हो। ऑप्शन डी, महिला जिस पर दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132 लागू नहीं होती हो। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 मील दूर रहता हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार नया मुकदमा करने से रोका जाता है? ऑप्शन ए, मुकदमे को खारिज करना जहां वादी द्वारा वाद व्यय का भुगतान करने में विफलता के परिणाम स्वरूप सम्मन नहीं दिया गया था। ऑप्शन बी, किसी भी पक्ष के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। ऑप्शन सी, वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। ऑप्शन डी, मुकदमे को खारिज करना क्योंकि वादी ने बिना तामील किए वापस आने के बाद दी गई समय सीमा के भीतर नए सम्मन के लिए आवेदन नहीं किया था। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। अगला प्रश्न, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? ऑप्शन ए, 2 बार। ऑप्शन बी, 3 बार। ऑप्शन सी, 4 बार। ऑप्शन डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 बार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना सम्मन के गवाह को पेश करने का प्रावधान किया था? ऑप्शन ए, दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन बी, दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999। ऑप्शन सी, दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002। ऑप्शन डी, ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999। अगला प्रश्न, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिया गया वाद व्यय शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, गवाहों का खर्च। ऑप्शन बी, कानूनी फीस और खर्च। ऑप्शन सी, खाने और रहने का खर्च। ऑप्शन डी, कार्यवाही के संबंध में कोई अन्य खर्च। इस प्रश्न का उत्तर देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाने और रहने का खर्च। अगला प्रश्न, किसी मुकदमे के मामले में जहां सरसरी संक्षिप्त प्रक्रिया लागू की जानी है, प्रतिवादी को उस पर नोटिस की तामील हेतु
पता दाखिल करने के लिए उपस्थित होने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कितनी अवधि निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए सम्मन प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन, ऑप्शन बी सम्मन प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन, ऑप्शन सी सम्मन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन, ऑप्शन डी सम्मन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सम्मन प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन। अगला प्रश्न, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अपीलीय अदालत किसी मुद्दे को सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेज सकती है? ऑप्शन ए आदेश 41 नियम 23, ऑप्शन बी आदेश 41 नियम 23 ए, ऑप्शन सी आदेश 41 नियम 24, ऑप्शन डी आदेश 40 नियम 25। इस प्रश्न का सही उत्तर देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ए पीट पीट कर बी की हत्या करने का अभियुक्त है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार उसी कार्यकलाप का हिस्सा बनने वाला प्रासंगिक तथ्य नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए पिटाई के समय ए या बी ने जो कुछ भी कहा, ऑप्शन बी पिटाई के समय ए या बी ने जो कुछ भी किया, ऑप्शन सी पिटाई के समय आसपास खड़े लोगों ने जो कुछ भी कहा, ऑप्शन डी पिटाई वाले दिन से एक दिन पहले ए या बी ने जो कुछ भी कहा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पिटाई वाले दिन से एक दिन पहले ए या बी ने जो कुछ भी कहा। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी? ऑप्शन ए सेक्शन 24, ऑप्शन बी सेक्शन 25, ऑप्शन सी सेक्शन 26, ऑप्शन डी सेक्शन 27। इस प्रश्न का सही उत्तर देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 25। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 25, ऑप्शन बी धारा 29, ऑप्शन सी धारा 32, ऑप्शन डी धारा 37। इस प्रश्न का सही उत्तर देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 32। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार दस्तावेजों की अनुपस्थिति के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित की जाएगी, ऑप्शन बी दस्तावेजों की अंतर्वस्तु द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक और द्वितीयक दोनों साक्ष्य द्वारा साबित की जाएगी, ऑप्शन डी दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। इनका सही उत्तर आपको बताना, आपके पास 3 सेकंड है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन बी जिरह प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन सी पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन डी जिरह प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिरह प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया था? ऑप्शन ए अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर, ऑप्शन बी हरियाणा राज्य बनाम जय सिंह, ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य बनाम नटवरलाल दामोदर दास सोनी, ऑप्शन डी पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए संस्वीकृति हमेशा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जाती है, ऑप्शन बी स्वीकार किए गए मामलों के संबंध में स्वीकारित निर्णायक है, ऑप्शन सी स्वीकारित एक विबंध के रूप में कार्य कर सकते हैं, ऑप्शन डी संस्वीकृति लिखित या मौखिक बयान है जो मुकदमे की प्रत्यक्ष स्वीकृति है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुसूची नियम का अपवाद है? ऑप्शन ए
धारा 32 का 1, ऑप्शन बी धारा 32 का 2, ऑप्शन सी धारा 32 का 3, ऑप्शन सी धारा 32 का 5। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है? ऑप्शन ए मध्यस्थता, ऑप्शन बी सुलह, ऑप्शन सी लोक अदालत, ऑप्शन डी बातचीत। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बातचीत। अगला प्रश्न, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन बी लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों से निपट सकती है, ऑप्शन सी लोक अदालत का अधिनिर्णय एक मान्य डिग्री है, ऑप्शन डी लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों से निपट सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताएं कि आपको हिंदी या इंग्लिश या दोनों में आपको MCQs चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।